वेलकम टू द डिजाइन्स लैब। तो आज हम सीखने वाले हैं कि लेटर हेड क्या होता है और लेटर हेड को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लैब, मैं हूं दिलीप सथवारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये हमारा है लेटर हेड, ये हमारे क्लाइंट का ही है। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है। तो ये जैसे हमारा ये विजिटिंग कार्ड है, तो एज अ सेम वे ये हमारा लेटर हेड है, राइट। तो लेटर हेड की साइज क्या होती है और उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो विजिटिंग कार्ड था वो ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें कोई भी ब्रांड के लिए क्या करना है, एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, ताकि उसका जो सारा डेटा है वो हम लेटर हेड में यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें से मैं ये हाफ लेटर हेड है और फुल लेटर हेड है ये वाला, राइट। तो लेटर हेड की दो टाइप की साइज आती है, 8.5 बाई 11 इंचेस होती है। अदरवाइज A4 जो हमारा पेपर होता है वो भी होता है। तो A4 साइज में आपको ले लेता हूँ, आपको पता चलेगा ये वाला। तो ये दोनों की दोनों साइज लेटर हेड में यूज करी जाती है। तो अब लेटर हेड को हम लेंगे CMY के फॉर्मेट में। अब यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो भी सारी थीम है वो सेम रहनी चाहिए। सेम सेम रहनी चाहिए, यानी कि मेरा विजिटिंग कार्ड, फिर उसके बाद आप बोल लो कि जैसे आपका लेटर हेड है, एनवेलप है, वो सब चीज़ें की जो थीम है वो सेम रहनी चाहिए। सब अलग अलग नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी ब्रांड गाइडलाइन मेंटेन रहे, राइट। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये फर्स्ट वाले पेज में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इन दोनों को अब कॉपी कर लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेटर हेड में। यहाँ पर क्यों ले लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब सबसे पहले ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो मैं इसकी पावर क्लिप ओपन करके ये सब चीज़ें कॉपी करके बाहर ले लूँगा। यहाँ पर डन हो गया। अब उसके बाद इसमें भी जो है सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कॉपी करूँगा और मैं सॉरी, इन सबको मैं कॉपी कर लूँगा, पावर क्लिप से बाहर पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा सब कंटेंट आ गया है। तो ये है मेरा फॉर्मेट। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये लोगो की पोजीशन में सेट करूँगा कि मुझे लोगो कहाँ पर रखना है। ये आ गया। अब जैसे हमने एक आइकन बड़ा सा छोड़ा था, तो अब इस बार भी हम यहाँ आइकन छोड़ देंगे। यस। अब मेरी एक इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने अभी तक पावर क्लिप नहीं बनाया। तो सबसे मेरा पहला रूल होना चाहिए पावर क्लिप बनाना। तो अब मैं बनाता हूँ यहाँ से 210 297 A4 की साइज 210 बाई 297 mm, राइट। अब मैं इसको सेंटर प्रेस कर दूंगा और ये जो सारा कंटेंट है उसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और पावर क्लिप में चला जाएगा। अब पावर क्लिप को क्लिक करके उसकी आउटलाइन हटा देंगे। तो ये हो गया मेरा लेटर हेड। तो अब ब्रू नेस्ट कैफे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि लोगो इतना बड़ा नहीं रखना है लेटर हेड में। अगर मेरा लोगो बड़ा होगा तो मुझे यहाँ लिखने की स्पेसिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ये एड्रेस वेड्रेस और ये सब चीज़ें हैं उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और उसका कलर मैं ये वाला कर देता हूँ, ताकि मुझे सब अच्छे से दिखाई पड़े। ओके। और ये वाली एक लाइन भी है यहाँ पर, ये रही, तो उसको भी मैं कलर कर देता हूँ। यस, राइट। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ कि ये जो दिलीप सथवारा मेरा नाम है वो लेटर हेड में नहीं आएगा, क्योंकि लेटर हेड कंपनी की ओर से होता है, उसमें कोई पर्सन का नाम नहीं मेंशन किया जाता है। यस, GST नंबर मेंशन किया जा सकता है, पर लेटर हेड में बाकी सब चीज़ें मेंशन नहीं करी जा सकती, राइट। अब नाम क्यों नहीं मेंशन किया जाता, क्योंकि जो टीम मेंबर आपकी कैफे में आपकी कंपनी कैफे जो भी है उसमें जॉब कर रहा है, तो वो एट अ टाइम वो फिक्स नहीं है। मतलब यानी कि अगले 1 साल में वो चला भी जाए, वो लेटर हेड तो हम बल्क में 2000 3000 प्रिंट करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेट नहीं होगा, इसलिए हमें नाम यूज नहीं करना है। अब सबसे नीचे मैं एक काम करता हूँ कि मेरा यहाँ पर एक वेबसाइट ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेट्स से एक बॉक्स ले लेता हूँ। अब ये बॉक्स का कलर मैं क्या लूँगा, ये वाला, और उसको मैं पीछे जाने दूंगा सबसे नीचे वाले लेयर में। अब ये वाला कलर मैं कलर पैलेट में यहाँ से ऐड कर देता हूँ, तो मुझे दोनों कलर मेरे
मिल जाएंगे। अब मैं इसको ये कर देता हूँ और ये जो मेरी वेबसाइट है उसको ये वाला कलर कर देता हूँ, brewnescafe.com। डन। और उसको सेंटर अलाइन कर देंगे। अब मेरे पास एक और मस्त ट्रिक है कि मैं इसको पहले डुप्लीकेट लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। दोनों की आउटलाइन करेंगे 0 0। अब उसके बाद ये जो है उसको मैं चारों ओर से राउंड कॉर्नर कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ तक मैच कर देता हूँ। साइज में यहाँ से कर देता हूँ 210 रैंडम, राइट। और उसको कर देंगे सेंटर अलाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेट सेट करना है। अब मैं इसको और भी छोटा करूँगा। डन। अब मुझे क्या करना है कि मैंने जब ये सेट कर दिया है तब मैं क्या करूँगा, बैक माइनस फ्रंट। तो ये बैक और ये फ्रंट, तो उन दोनों को बैक माइनस फ्रंट, तो ऐसा शेप मुझे मिल जाएगा। देखो नीचे ये शेप अच्छा दिख रहा है ना। तो इस टाइप का शेप बनाने के लिए आपको इस वाली मेथड को फॉलो करना है। अब मैं यहाँ ब्रूनेस्ट कैफे सेंटर में सेट कर रहा हूँ। तो देखो सबसे मेरा लेटर हेड का फूटर हो गया है रेडी। अब मुझे क्या करना है, मेरा एड्रेस और ये सब चीज़ें सेट करनी है। तो ये देखो ये हो गया मेरा एड्रेस। डन। तो एड्रेस मेरा हो गया। उसको ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं रखना है क्योंकि हमारा पेपर ऑलरेडी A4 साइज का है, तो बहुत बड़ा बड़ा भी अच्छा नहीं दिखेगा। और अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को थोड़ा सा यहाँ तक नीचे ले लूँगा और सेंटर अलाइन कर लूँगा। डन। तो ये हो गया मेरा एड्रेस वेड्रेस। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी सेट करना है। तो इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ और नंबर को ले लूँगा आगे, इन दोनों को इक्वल प्रेस कर दूंगा, राइट। अब आइकन को भी, ये वाला आइकन को भी मैं इसके साथ सेंटर अलाइन में कर देता हूँ और ये वाला ऑब्जेक्ट है मैं उसको कर दूंगा इसके साथ लेफ्ट अलाइन। डन। और ये इन दोनों को इक्वल अलाइन। डन हो गया। अब मुझे थोड़ा बायस अलाइनमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अच्छा नहीं दिख रहा, अब अच्छा दिख रहा है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करना है ताकि दोनों सेम रहे। अब दोनों को मैं कर दूंगा ग्रुप, इन दोनों दोनों कर दूंगा ग्रुप और इन दोनों आ जाएंगे एक लाइन में और इसको कर देंगे इक्वल अलाइन और इसको लाएंगे यहाँ पर सेंटर में। डन। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है और ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया है। और इसके बाद अगर लेट्स से आपका कोई जीएसटी नंबर भी है, तो मैं यहाँ पर इसको और एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्म करके कुछ आइकन ले लेता हूँ, फॉर्म आइकन। एक काम करता हूँ, रजिस्ट्रेशन आइकन, जीएसटी आइकन। ओके। तो यहाँ पर मैं कोई आइकन ले सकता हूँ। लेट्स से ये वाला अच्छा है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको मैं ट्रेस कर लूँगा। सॉरी, लाइन आर्ट, लाइन आउटलाइन आर्ट, लाइन आर्ट। तो यहाँ से मैंने ट्रेस करना है, राइट। बैकग्राउंड कलर को एंटर कर देना है। डन। तो ये मेरा आ गया वेक्टर और इसको कर देंगे डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं रजिस्ट्रेशन नहीं, जीएसटी तो ऑलरेडी लिखा है तो मुझे यहाँ जीएसटी नहीं, मुझे एक काम करता हूँ स्टैंप ले लेता हूँ। ये रहा, ये रहा स्टैंप। क्यों स्टैंप, यानी रजिस्टर्ड। तो मेरा जो कैफे है तो वो रजिस्टर्ड है इस तरीके से। अब मैं इसको लाइन आउट करके ट्रेस कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक ट्रेस का अलग से लेक्चर में सब सिखाया है, इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब इसको छोटा सा करके यहाँ डाल देंगे और इसका कलर मैं कर दूंगा ये वाला। और ये जो आइकन है उसको कंट्रोल प्रेस करके आइकन डिलीट कर दिया जाएगा और इसको अनग्रुप कर देंगे। अब इसका जीएसटी नंबर है लेट्स से 24ABCD15758ZIT। लेट्स से हमारा ये जीएसटी नंबर है फॉर एग्जांपल। तो आ गया मेरा जीएसटी नंबर, इसको कर देंगे ग्रुप, राइट। अब मेरे पास ये मेरे तीनों के तीनों आ चुके हैं। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट पी प्रेस करूंगा ताकि तीनों सेंटर में आ जाए। तो ये आ गया मेरा विजिटिंग कार्ड, सॉरी लेटर हेड। ये देखिए, तो मेरा ये लेटर हेड रेडी हो चुका है। अब
मुझे ये जो मेरा आइकन है उसको सेंटर में एक डुप्लीकेट लेना है, इसको करना है काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा, और इसको P प्रेस कर देना है। अब मुझे क्या करना है, इसकी ओपेसिटी बहुत ही कम कर देनी है, 80-90%। अब मैं बाहर चला जाता हूँ। तो मैंने इसकी ओपेसिटी कम क्यों करी? क्योंकि ये पीछे से वाटरमार्क रखना पड़ता है। अगर लेट्स से मेरा कोई मेरा इसका डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसके ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो कोई मेरा जो लेटर हेड है, उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी तो भी उसके अंदर कोई लोगो वोगो चेंज करके एडिट नहीं कर सकता, और ये आसानी रहती है। तो मुझे यहाँ पर ये वाला आइकन थोड़ा सूट नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कुछ ट्राई करता हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा ट्राई करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। हुँ, ये भी कुछ बेहतर है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, कंट्रोल ज़ेड ये अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये देखते हैं। मेबी ये अच्छा लग जाए। नहीं, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। एक काम करेंगे, सिर्फ़ नेक्स्ट वाला बटन डालेंगे। डन। नहीं, नहीं, नहीं। उसमें सबसे पहले डिज़ाइन में सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि जो भी आपकी डिज़ाइन है ना, वो पहले सबसे पहले आपको पसंद आनी चाहिए। अगर डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आती है, तो क्लाइंट को डेफ़िनेटली चांस है कि उस क्लाइंट को भी पसंद नहीं जाएगी, राइट? मैं इसको एक काम करता हूँ, उल्टा ही कर देता हूँ, उल्टा ज़्यादा सूटेबल है। डन। देखो, उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि हम लोगों के आइकन को उल्टा नहीं यूज़ कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते। हम कुछ भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सब लोगों की अपनी-अपनी गाइडलाइंस होती है, राइट? तो वो गाइडलाइन भी हम बनाना सिखाएँगे कि लोगों की गाइडलाइन कैसे बनाई जाती है। उसका हम अलग से लेक्चर बनाएँगे, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर ज़रूरत है नहीं। यस, नाउ इट्स बेस्ट, इट्स लुकिंग गुड। तो ये हो गया मेरा लेटर हेड। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा लेटर हेड है, तो उसको वर्ड फाइल में भी बनाना होता है। तो उसको वर्ड फाइल में कैसे बनाएँगे, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लेट्स से जेपीजी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा। और यहाँ CMYK क्या है, तो उसको मैं CMYK क्या रख सकता हूँ, RGB भी रख सकता हूँ, राइट? मेरा जो भी चॉइस हो। और वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं RGB यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वर्ड में जो हम डिज़ाइन करेंगे वो मेजॉरिटी हम उसमें यूज़ करने वाले सॉफ्ट कॉपी में, राइट? और CMYK के भी रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। और मैं यहाँ से ओके प्रेस कर दूँगा, और इसको फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूँ, इसको फिर यहाँ कर लेता हूँ, ब्रूनेस्ट कैफे लेटर हेड A4 सेव। डन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना जेपीजी एक्सपोर्ट मैं यहाँ कर चुका हूँ, राइट? अब ये देखिए, तो ये हमारा लेटर हेड आ गया है। तो आपको क्या करना है, इसको वर्ड में जाकर एज अ वाटरमार्क अपलोड कर देना है, तो आपकी वर्ड फाइल हो जाएगी रेडी। ठीक है? तो होप आपको लेटर हेड के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि लेटर हेड कैसे डिजाइन करना है, और उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम विजिटिंग कार्ड से चालू करेंगे, वही डेटा हम यूज करेंगे ये लेटर हेड में, राइट? तो क्या है कि इस पूरी सब चीज़ों की ब्रांड आइडेंटिटी है, वो मेंटेन रहेगी, राइट? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे वीडियो लेकर आ सके। इसमें बहुत 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 ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है हमें खुद को, तब जाके हम आपको इतने स्मूथली सिखा पा रहे हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको किस तरीके से और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, राइट? तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।